शुरू करते हैं हमारी अगली थीम जो रहेगी ख़ास तौर से पीएसयूज़ को लेकर के। पीएसयूज़ पे पूरा फोकस रहेगा, वो चाहे डिफेंस हो, वो रेलवे का निकल के आ जाए, वो ओएमसीज निकल के आ जाए, सब पे बात करने की कोशिश होगी। जो ट्रेंड में भी हैं, हमारे फ्रेंड भी बने रहे हैं, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में भी हैं, हम लोग लगातार बात करते भी रहे हैं। तो एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे सबसे फेवरेट सेक्टर के साथ, जिस पर जो है हम लोगों ने बड़ी गालियाँ खा करके डटे रहे, और वो है डिफेंस। और एक और खबर यहाँ पर आई है, स्क्रीन पर पहले खबर लेकर के आइए। बीईएल को लेकर के और बीडीएल को लेकर के 30,000 करोड़ रुपए के सर नए ऑर्डर मिल गए हैं। प्रदीप सर, तो आप दोनों एक एक टिप्पणी पकड़ लीजिए। एक प्रदीप सर आप बीडीएल पकड़ लीजिए और अचित जी आप बीईएल पकड़ लीजिए। 30,000 करोड़ का बड़ा टेंडर यहाँ पर मिला है। स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 5 से 6 रेजिमेंट की सप्लाई करने का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा जो है सतह से हवा में मार करने वाले अनंत शस्त्र को जो है डेवलप करने की करके भी ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इसका स्पेशलाइजेशन बीएल और बीडीएल के पास ही है। पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ऑर्डर दिए गए हैं, और इसका लाभ बीएल और बीडीएल को मिलेगा। तो बीएल पर रजत सर, रक्षा क्षेत्र पर आपकी टिप्पणी के साथ मैं चाहूँगा कि अब 407 पे आ गया है फिर से, और हम लोग जब नीचे था तब लगातार बोल रहे थे कि इस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। लोग कह रहे थे कि डिफेंस के अलावा कुछ बात की, लेकिन कितने कम समय में कितने अच्छे रिटर्न आ गए लोअर लेवल से। आपकी टिप्पणी सर, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ। बहुत कम ऐसे शेयर हैं जो इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज दे पाते हैं। जैसे ही इसने 400 प्लस लेवल्स पे अपने सपोर्ट तोड़े थे, हमने क्लियरली कहा था 364 पे एवरेज करिएगा, वहां एवरेज करके इसने बाउंस बैक दे दिया है। अभी 424 और उसके बाद 464, ये 2 लेवल्स के लिए तैयार है। आप लोगों ने फ्रेश पोजिशन में बना रखी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। जिन्होंने नहीं बनाई उनके लिए मार्केट वॉलेटिलिटी बन जाएगा फ्रेंड, और जहां भी 388 से 390 के लेवल्स पे मिले वहां पे बना लीजिएगा फ्रेश पोजीशन। चलिए ठीक है। तो 388 के मतलब फिर से नीचे आने का वेट करें ना उसके बाद, उसके लिए तो अभी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, फ्राइडे को हमारी जो सिचुएशन थी, आज जो सिचुएशन है, सिर्फ निफ्टी क्रिकेट मैच को ही सेलिब्रेट कर रही है। ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं आए हैं जो आपको ये मार्केट में ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा हो। बात तो सही है। मतलब सबसे बड़ा दर्द तो जो है ना, वो ये जो हमारे विदेशी दोस्त हैं ना वो दे रहे हैं। मतलब 5,500-6 हज़ार की करोड़ की बिकवाली। सर, मैं आपसे एक बहुत बेसिक बात पूछता हूँ, हम क्यों उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप देखिए, आज भी आप 22 के पीई मल्टीपल पे चल रहे हैं। इंडियन मार्केट्स यूजुअली एक्सपेंसिव मिलते हैं, मैंने माना, बट सर आप बाकी के इमर्जिंग मार्केट 13-14 के पीई मल्टीपल पे चल रहे हैं। वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा एडवाइजेबल है। दूसरी बात, रुपी बेनिफिट भी उनको देखने को मिल रहा है। यहां जो वो बेच पा रहे हैं, जैसे कर पा रहे हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दीजिए। और वो ट्रम्प साहब जब तक अपना ट्रम्पेट पैक करके नहीं रख देते, और आपका जो सेकेंड हाफ है H2 और जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, जब तक वो आपके पीई को जस्टिफाई नहीं करता, गोरे बेचते रहेंगे सर। उनको बेचने में ही फायदा है। बिल्कुल। प्रदीप सर, बीडीएल देखिए जरा क्या टिप्पणी और रहेगी। एक चीज मुझे लगता है कि एफआई और एक चीज जो मुझे लगता है कि एफआईआई लोग अभी नहीं आएंगे, आप देखेंगे बाद में आएंगे 26,000 के ऊपर। और उस टाइम पे जब बाइंग होगा ना उसमें, और जिस तरीके से वो उस टाइम पे अपना जो शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट पे आएगा ना, उस मूव में आपको 28,000 29,000 निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी नहीं आएंगे। देखिए, बीडीएल अभी 1505 के 1506 के आसपास का चल रहा है अभी प्राइस। मुझे लगता है कि सर करेक्शन इसमें ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन एक फ्रेश अगर किसी का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है तो मैं बोलूंगा कि 1446 से लेके 1480 इस जोन के लिए आप एक बार वेट करके जाइए। दिस इज अ परफेक्ट जोन फॉर बाइंग, और उसमें वैल्यूएशन भी मुझे थोड़ा कंफर्ट होगा उस टाइम पे। बाकी मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह है सर। ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है, 2000 के ऊपर भी आपको जिस टाइम पे डिफेंस चलेंगे उस टाइम पे पॉसिबल है। अगर बीडीएल और बीएल के साथ सर कंपेयर करेंगे तो मैं तो बीएल के साथ साथ जाना पसंद करूंगा। बीएल मुझे लगता है कि 550 उसके ऊपर जाने वाला है। अभी तो 400 के आसपास चल रहा है, 450 नहीं, 450 तो बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। 550 भी बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। बीएल को लेके मैं सुपर एग्रेसिव हूं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का ऑर्डर बुक, जिस तरीके का सेक्टर है, जिस तरीके का वैल्यूएशन है, फंडामेंटल है, बीएल ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक फ्यूचर के लिए पोटेंशियल बन सकता है। चलिए, तो ये बढ़िया बीएल और बीडीएल हो गया यहाँ पर। और चलिए हमारे अच्छा मतलब राजेंद्र जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, अचित जी, प्रदीप जी को भी नमस्कार। कह रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स 1424 रुपये पर लिए हुए। एक सेकंड पहले मैं टिप्पणी पढ़ दूं, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। कह रहे हैं 1424 रुपये पर है, 4 महीने से अटका हुआ हूँ। मौसम मस्ताना हो चुका है लेकिन स्टॉक मूड बनने नहीं दे रहा है।
3 यार बैठे हुए हैं, शायद इसका कुछ हल निकल जाए। तो सर सुबह सुबह ऐसी बातें मत कीजिए, है ना, मतलब माहौल बन जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो ठीक है, इस बार यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जाते जाते एक टिप्पणी सर, रचित सर आप कर दीजिएगा, है ना। लेकिन अभी आगे बढ़ने दीजिए और इस पर बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे दर्शकों का। उससे माहौल बना रहता है, हम लोगों के बीच में भी एक थोड़ा सा एक अच्छी जो है एक वो रहता है, और लगता भी है लोग कितने मतलब विटी हैं। सर जरा आप जरा के साथ साथ सर एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो मैं हमेशा से बोलते रहा हूं कि आपकी प्रेजेंस में ना एक ऐसा लेवल ऑफ कंफर्ट रहता है कि हम अपने मन की बात ना अपने तरीके से रख पाते हैं, और जो हम एज अ मार्केट एनालिस्ट ये चीज एक्सपीरियंस कर पाते हैं, मैं समझता हूं दर्शक भी उतना ही हक समझते हैं और उसी हिसाब से सारी बातें। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है, और दर्शक भी हमारे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट, कोई शायरी लिख देता है, कोई कुछ करता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा इससे हम लोग, और अच्छा भी है सर, सब दोस्ती हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, मिलजुल के एक दूसरे से सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, गलती मतलब ऐसी मत कीजिए हमारे दर्शकों से। ऐसे ऐसे शेरों पे कभी कभी सवाल आते हैं, दिल दुखता है, और इतने और इतने अच्छे अच्छे शेरों पे डिस्कशन करने के बाद ऐसा होता है तो ज़्यादा बुरा लगता है। चलिए जरा OMCs पे अभी आएंगे, डिफेंस पे एक दो और शेरों पे। लेकिन सर आज हम देख रहे हैं HPCL BPCL पे भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो HPCL आप पकड़ लीजिए रचित जी, और BPCL प्रदीप जी पकड़ लें, और इन तीनों में IOC भी मान लीजिए ऐड कर लें, तो बेटर क्या है? पहले तो आप HPCL पे बता दीजिए सर, रचित जी। देखिए, सबसे पहले हम हिंद पेट्रो देख लेते हैं। अभी आपका चल रहा है 438 रुपए, और सर पहले भी हमने कवरेजेस में बोला है अपसाइड के लिए, अभी मैं कहूंगा ये कंटिन्यूटी रहने वाली है। 452 लेवल्स ऑन द कार्ड्स हैं, आप डेफिनेटली इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, और फ्रेश पोजीशन के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा कूल ऑफ जहां भी करेगा, और वापस हमको ये 406 से 412 की रेंज में मिलेगा, वहां फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, अभी नहीं। जिन्होंने पहले बना ली बात सुन के, 452 पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। ठीक, प्रदीप जी। देखिए BPCL ऑलमोस्ट 336 के आसपास अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सर होल्ड करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 355 के अराउंड, 350 से 355 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है, उससे पहले नहीं है। तो 350 को क्रॉस करने के बाद अगेन 370 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। मतलब यहाँ से विपुल जी मैं ओवरऑल पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लास्ट 3 से 4 हफ्ता ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, और एक बेस भी अच्छा खासा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो 350 से लेके 360 के आसपास एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है, वहां पे जाके मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। किसी का लंबा व्यू है तो कुछ इसमें इशू नहीं है, मैं तो लंबे टाइम के लिए और भी ज्यादा टारगेट है मेरा ऑलमोस्ट 440 450, बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि आपको 355 तक आपको वेट करना चाहिए। अभी कुछ खरीदने की सलाह तो नहीं है IOC BPCL HPCL में करंट लेवल पे? देखिए ऐसा ट्रेडिंग व्यू इसमें नहीं है विपुल जी, 2 4 5 दिन का व्यू नहीं रहेगा। अगर किसी का व्यू मिनिमम 12 से 15 मंथ का है, देन मैं जाना चाहूंगा ऐसे काउंटर्स में, क्योंकि ये जो काउंटर्स है ना, 2 4 दिन 5 दिन मोमेंटम आता है, फिर से थोड़ा ये करेक्शन में आ जाता है, तो ये सस्टेन नहीं रहता, कुछ ना कुछ न्यूज आ जाता है। तो इसीलिए एक बार जिनका व्यू इन्वेस्टमेंट है मैं उनको बोलूंगा कि आप एक बार बाई करके जाइए, बाकी ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब जरा दो स्टॉक्स जो है हम सर डिस्कस करेंगे मेटल के, बहुत शानदार। कुछ कह रहे हैं कि सर एक रिस्क लेना चाह रहा हूं। ले लीजिए सर, रिस्क का है तो इश्क है। वो कौन सी मूवी क्या है आएगी? सर, एक तो कंपनी है सॉफ्टवेयर की, और वो भी है रेलवे की, बताइए। उस पर डाल लीजिए नजर, कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स। कर्नेक्स, ओके ओके, हाँ बताइए सर। ये सर अभी 1130-31 रुपए चल रहा है, यहां पे बना सकते हैं पोजीशन। स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है, स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है बहुत स्ट्रिक्ट 1088 का, ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। कर्निक्स माइक्रो सिस्टम में आप इन लेवल्स पे अपनी बना सकते हैं पोजीशन। सबसे पहला टारगेट कंजर्वेटिव जो कि बहुत नियर टर्म दिख रहा है, 1164 रुपए 1164, और 1164 के ऊपर मेंटेन करेगा तो दिखाएगा 1240। इन दो टारगेट्स के लिए कर्निक्स माइक्रो सिस्टम्स में पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, तो यहाँ पे कर्नेक्स माइक्रो पे खरीदारी करने की सलाह है। जो लक्ष्य आपको दिए गए हैं वो हैं 1164, 1164 रुपये का पहला टारगेट और 1240 रुपये का दूसरा टारगेट। दो टारगेट आपको सजेस्ट किए गए हैं, 1164 और दूसरा टारगेट 1240 का। पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर। स्टॉप लॉस आपको जो रखा गया है वो 1088 का रखा गया है, उसका आपको ध्यान रखना होगा।
1088 के लक्ष्य स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जो है आप खरीदारी करके चलें। 1240, 1164 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। और सर इसका टाइम ड्यूरेशन वही एक फोर्टनाइट। अच्छा, अगले 15 दिन के लिए आपको रखना होगा कनेक्स माइक्रो। ठीक है, बढ़िया जो है अपने शेयर वाकई में अच्छा मोमेंटम पकड़ा है यहाँ पे, और ये थीम आगे चलती हुई दिखाई देगी। तो अभी 1080 का एक स्टॉप लॉस रखिए। सेकंड टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट टारगेट 1164 का है, 1164 का पहला टारगेट, 1240 दूसरा टारगेट, और इसके लिए खरीदारी करने की सलाह है। और यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस टारगेट में अगर रिवीजन करते हैं हमारे एक्सपर्ट, तो हम आपको तुरंत अलर्ट करेंगे, या फिर कोई अनयूजुअल मूवमेंट यहाँ पर शेयर प्राइस में देखने को मिलेगी तो भी आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर 1132 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से करीब 30 रुपये, 32 रुपये ऊपर जो है वो दूसरा पहला टारगेट यहाँ पर है 1164 का। तो देखते हैं किस तरह का मोमेंटम रहता है। कनेक्स माइक्रो पे नजरें हमारी लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। तो सर एक और चीज अपडेट करना चाहूंगा, I'm so sorry बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं, फिर हम भूल जाऊंगा। हाँ। सुब्रोस का सर हमने 1190 का टारगेट दिया था, दूसरा टारगेट जो था, आज 1202 रुपए इसने टच किया। तो जिन्होंने 1190 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं एक चीज बोलूंगा, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अभी आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। लोअर लेवल्स पे हमने पिछले हफ्ते सुझाई थी। अब ये जिस तरीके से पोजीशन हो गया है, 1240 का एक और टारगेट है जो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने 1190 पे बुक किया है उनको मैं बोलूंगा 1128, 1130 रुपए के आसपास आएगा तो वापस पोजीशन बना सकते हैं। और जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करें 1240 तक के लेवल्स। अब टारगेट 3 हमारा हो गया 1240, वो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर सुब्रोस के लिए भी अपडेट यहाँ पर आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। और अब हम आएंगे जरा दो स्टॉक्स जो है मेटल के, जिसमें कि काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन रहा है। वो है, पहले तो ले आइए हिंदुस्तान कॉपर, जिसमें काफ़ी अच्छी टिप्पणी रही, मोमेंटम रहा है, 3.25% के आसपास की मजबूती आज भी। और कमोडिटी बाजार पे हमारी जो लोग कवरेज देख रहे होंगे, वो हम लगातार पहले ही हमने कॉपर को लेकर के काफ़ी बुलिश टारगेट यहाँ पर दिए थे, और वो अब शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। एक महीने में 39-40% का रिटर्न, जबकि मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। और दूसरा हम हिंदुस्तान जिंक। तो कॉपर जरा प्रदीप जी आप बता दीजिए, और जिंक के बारे में राय आप दे दीजिए रचित सर। पहले जरा कॉपर डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में जिनके पास है वो क्या करें, अगर प्रॉफिट कहाँ बुक करें, और दूसरा कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है हिंदुस्तान कॉपर में? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से भागा है, मैं तो बोलूंगा फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप बने रहिए। इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 345, 350, 350 तक तो जाने के लिए रेडी हो रहा है। 350 के आसपास मुझे लगता है कि आता है तो एक बार आपको प्रॉफिट 345 से आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी करेंट जोन से बाई करने का सलाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लास्ट 3 हफ्ते से लगातार भाग चुका है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच कनेक्स जो है वो 5% ऊपर हो गया है। इंट्राडे, नए इंट्राडे हाइज बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1138.50 का हाई लगाया है, वहीं पर होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हो सके तो एक बार दिखा दीजिएगा। 5% ऊपर 54 रुपये की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंट्राडे हाइज बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1164 का पहला टारगेट है, 1138, 1130, 31 के आसपास हमने दिया था, और अभी मतलब 4-5-6 रुपये का मूव आ गया है। तो ये है मतलब जो है रचित जी, मतलब क्या ही बोला जाए, ये जो नया रूप निकल करके आ रहा है ना, वाह। एक भाई जो है वो फंडामेंटल पढ़ने में लगा है, दूसरा टेक्निकल पढ़ने लगा, वाह अद्भुत। ये जो संगम आप लोगों ने किया है ना वो अद्भुत है। ये भाई साहब प्रदीप जी रात रात जग करके फंडामेंटल की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब और मजबूत करना है, आप टेक्निकल पढ़ने लगे। सर ये जो फंडामेंटल पढ़ रहे हैं ना, वो हमारी पढ़ने की उम्र नहीं बची है। तो हम तो नॉर्मल फंडामेंटल ही पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये तो खैर इनकी रिसर्च दूसरे लेवल पे जा रही है। तो ताजुब लगता है, ऑन एयर बोल भी देते हैं। तो हमारे जैसे लोग तो भाई सीधे साधे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर हिंदुस्तान जिंक, हाँ हिंदुस्तान जिंक आपका नंबर है जी। सर देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है, अभी इसमें आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो न्यूज बिल्डअप के कारण अपने कॉपर प्राइसेस में एक अपसाइड देखने को मिला है, वो न्यूज अभी फॉर द टाइम भी रहने वाली है। जिन लोग के पास पोजीशन है 472 लेवल्स तक का इंतजार करें, उसके बाद सस्टेन करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 472 बनाने के बाद हो सकता है आपको वापस 448 भी दिखाए, मगर जब उसके बाद मूवमेंट करेगा तो 520 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, एक रह गया, अब स्टील भी डिस्कस ही कर लेते हैं। सेल आज ठीक मोमेंटम में है, 2% के आसपास की तेजी, 134 के आसपास चल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर सेल को लेकर के?
सर देखिए सेल वन, मैं सर, हाँ बोल दीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके ओके, देखिए 133 के आसपास अभी चल रहा है, मैं तो पॉजिटिव हूँ। हम्म। 139 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, जैसे ये ब्रेक होगा आपको इसका 175 180 आते हुए दिखेंगे। और निफ्टी मेटल ओवरऑल पॉजिटिव है, आप देखेंगे जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा बहुत नीचे आया था, एक रेसिस्टेंस के आसपास है निफ्टी मेटल। सो निफ्टी मेटल को लेके मैं, मुझे लगता है कि एक बार ब्रेकआउट अगर ये थोड़ा बहुत सस्टेन हो जाता है 10,000 के ऊपर, 10,200 का, 220 के आसपास का लास्ट 2 दिन पहले का हाई था, और एक डबल टॉप फॉर्मेशन है पहले भी वीकली चार्ट में। और मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल अगर ये 10,000 के ऊपर भी एक हफ्ता सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट आपको निफ्टी मेटल आपको 11,200 11,500 आते हुए दिखेंगे। उस केस में टाटा स्टील, सेल, जितने भी काउंटर्स है इस पे सेम फील्ड में, मुझे लगता है कि उस टाइम पे ऊपर आ जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं अब जरा पावर को। और पावर में जो कंपनी जो ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में रही है, बाहर निकल गए वाला कुछ है, वो है इरिडा। 30-32 रुपए से सर लोग आईपीओ के प्राइस से जो है लोगों का सर एक स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेम लिमिटेड शेयर है, स्टैलियन, स्टैलियन सिंबल है, इसमें 228 रुपए में बाइंग करी जा सकती है। 228 रुपए में बाइंग करके सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है 234 रुपए, और 234 रुपए के बाद जाएगा 244 रुपए। स्टैलियन शेयर का नाम है, 228 में बाइंग करेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा क्लोजिंग बेसिस 216 रुपए का। 234 240 ना। हाँ, हाँ, ये और टारगेट स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 216 रुपए का। 216 रुपए का। क्या ही, मैं तो शब्द नहीं रहते मेरे पास। मैं शेयर पे मतलब बाद में मेरा दिमाग जाएगा। मेरा फेस मतलब 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ 12.5%, 12.75% ऊपर है थोड़ा और। लेकिन मानना ये है रचित जी का कि अभी और तेज़ी दिखाएगा। 234 240, 6 रुपये ऊपर पहला टारगेट, और उसके बाद से दूसरा टारगेट यहाँ पर 240, 12 रुपये ऊपर का दिखाई दे रहा है। 13.25% की तेज़ी यहाँ पर स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है ढूंढने में समय लगे, थोड़ा कठिन सा शब्द ढूंढा है, तो आप लोग देख लीजिए। इसीलिए प्राइसेस जो है वो स्क्रीन पर हैं। अभी भी तक कोई बड़ा मतलब जो है जब से रिकमेंड किया गया ऐसा कुछ नहीं, तो आपको आसानी से मौका मिला है खरीदने का। 228-25 अब देखने को मिल रहा है, 13% ऊपर स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। 216 का स्टॉप लॉस, 234 240, तो 6 रुपये ऊपर पहला, और उसके बाद से जो है 12 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट यहाँ पर। तो आज जो है चौथी कॉल यहाँ पर निकल करके आई है इस कार्यक्रम की, जो कि कुछ दिनों के लिए है प्रदीप फॉस्फेट, एमआरपीएल, कर्नेक्स माइक्रो, और अब स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। नज़र रखिए यहाँ पर। चलिए, तो अब हम अपनी थीम पर वापस लौटते हैं और इस पर निगाहें रखेंगे जैसे कोई अपडेट होगी। सर पावर की हम बात कर रहे थे, 2 मिनट 3 मिनट बचे हुए हैं जो भी हमारे पास। इरिडा में मेरा सवाल रचित जी आपसे है, और एनएचपीसी काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं, नहीं चला, आज थोड़ी तेज़ी है। तो चूँकि पूरा पीएसयू चल रहा है, तो इन दोनों पर आपकी राय। पहले इरिडा। सर इरिडा देखिए, बहुत टाइम से एक ही बात कर रहे हैं, 144 148 का लेवल है, वहां करेंगे बाइंग। और अगर ट्रेडिंग बैट लेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे कहीं भी 158 से 160। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला मैजिक। इसको तोड़ने दीजिए 164, फिर सबसे पहला लेवल दिखाएगा 180 से 184, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 224 के लेवल्स दिखाएगा। पोटेंट काउंटर है, अच्छा है, सारी चीजें हैं, बट जब तक 160 64 नहीं तोड़ता तब तक कोई मैजिक नहीं। खरीदना है नीचे सिर्फ उन्हीं को जो इसको मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीदिए, दूर रहिए। 164 के ऊपर जाएगा तब कभी दिमाग लगाएंगे ट्रेडिंग बेट के लिए। तो एनएचपीसी नहीं, ट्रेडिंग के लिए क्या अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? ट्रेडिंग एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि इतना लेथार्जिक है, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पैसा खो देंगे। अभी कुछ हो नहीं रहा ना ट्रेडिंग में, अपने को क्विक कॉल चाहिए, तो वो क्विक मूवमेंट आएगा 164 के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई इरिडा को लेकर। एनएचपीसी सर आप देखिए जरा, एनएचपीसी पे क्या व्यू रहेगा प्रदीप सर? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से 85 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ ओवरऑल लॉन्ग टर्म के एंड मिड टर्म के व्यू से। शॉर्ट टर्म पे अभी भी स्टॉक कंसोलिडेशन जोन पे है। 92 93 एक जोन है रेसिस्टेंस, इसके ऊपर क्रॉसिंग होने पे इसमें बहुत बड़े लेवल पे एक ब्रेकआउट आएगा, लेकिन अभी भी जो है कंसोलिडेशन जोन पे है। इनफैक्ट लास्ट मार्च फरवरी से लगातार ये कंसोलिडेशन जोन पे ही है। एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप ऑलमोस्ट 71 के अराउंड। 71 विल बी और स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए जिनके पास पोजीशन है। अगर किसी को करंट जोन से बाय करना है एज ए वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं यहाँ पे करने के लिए बोलूंगा
क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट नहीं आया है, जी। तो इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि और 1-2 महीना लग जाए, लेकिन 93 के ऊपर इसमें जो रैली होगा वो कंटिन्यू रहेगा। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ इसमें। ओवरऑल पॉजिटिव है। अभी कोई खरीदारी तो करने की गुंजाइश है क्या सर? नहीं, बाय अभी करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी 85 अच्छा वैल्यूएशन है, 71 एक स्टॉप लॉस, 70 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 85 में करेंट जोन से बाय करके जाइए। लेकिन मेक श्योर ऐसा नहीं कि 2-5 दिन 10 दिन वाला गेम यहाँ पे नहीं है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, वैल्यू है। और मुझे लगता है कि 93 के बाद इसमें मेन जो रैली है वो स्टार्ट होगा। उस रैली में आपको 130-140 तक लेके जाएगा। बट ये जो जर्नी है, इस ओवरऑल जर्नी के लिए आपको 12-15 मंथ टाइम तो हाथ में रखना ही है। चलिए, ये बात एनएचपीसी पे हो गई। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। लास्ट के एक दो काउंटर जो है वो सर रेलवे पे हमने टच नहीं किया। आरवीएनएल रजिश सर आप देख लीजिए, आईआरएफसी आप देख लीजिए प्रदीप सर। तो आरवीएनएल पे पहले आज मोमेंटम में है 2-2.5% ऊपर। क्या टिप्पणी रहेगी सर रजिश सर? सर आरबीएल पे हम नजर डालेंगे, अभी 348 रुपए चल रहा है। ये एक टर्न अराउंड देने की कोशिश कर रहा है सर, मगर कब देगा? सबसे पहले तो 348 रुपए के ऊपर मेंटेन करेगा, 374 रुपए के पास चला जाएगा। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे हमारे कहने पे ले रखा है, अगर वो ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसको होल्ड कर रहे हैं तो 348 क्रॉस करने के बाद 368, 370, 370 लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। जो मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं वो बने रहें। आपको मीडियम टर्म में सबसे पहला टारगेट जो दिख रहा है अब 424 का दिख रहा है। 424 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 475 तक भी जाएगा। जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनको मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई बात नहीं, अभी जब भी आपको 324 से 328 की रेंज में दिखे वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, आईआरएफसी प्रदीप सर। प्रदीप सर आवाज आ रही है आपको? सर नाम भूल गए क्या अपना? प्रदीप जी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्या हुआ? अरे हाँ। मैं अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ, एक नया सेटअप लगाया है तो खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। अरे ऐसा सर, नहीं। ऐसा मत करिए सर। रांची सर धीरे धीरे, रांची सर धीरे। कहाँ कहाँ देखिए, कहाँ अभी इस है बात पे प्रभु? आई कि नाम भूल गए क्या अपना। वो हो पारादीप जाता है, फॉस्फेट को प्रदीप फॉस्फेट बोलते हैं। वो हो अब गया वो सर। इतनी प्रदीप सुन नहीं चुके ना, कि वो वो हो नाम ही जाता नहीं है सर, अपना। मैं समझ सकता हूँ, है ना। अब आजकल आदत पड़ी हुई है जो शॉर्ट नेम पेट नेम रखा जाता है ना उसकी, तो प्रदीप पूरा सुनने में अजीब सा लगता होगा। अब वो क्या रखा है वो हमें पता नहीं। अब मुझे बता देंगे तो उसी नाम से बुला दूंगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा सामने बहुत एक बड़ा स्क्रीन है तो मैं कैमरे के सामने देखता हूँ, तो ये सेटअप 2 दिन से लगा हुआ है। तो तो आपको कभी क्या कभी लगता है थोड़ा आप न्यू 2 सेटअप है तो इंची लेके बैठ के शो मतलब करते ये हैं? ऐसा लग रहा है हम गिल्ली डंडा लेके बैठते हैं यहाँ पे। अरे हाँ, हमारे मैं सामने वही भी कह एक रहा दो हूँ। सेटअप तो कुछ तो है ही, मतलब आप इतना बड़ा नहीं होगा आप जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ये जो आपकी मनास्ती में समझ रहा हूँ, है ना, हम सब दोनों लोग समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। हाँ बताइए सर, क्या आईआरएफसी सर? देखिए IRA सर, हाँ अभी नाम याद है सर। हाँ, ठीक देखिए है। IRF से अभी 124 के आसपास चल रहा है सर। जिस तरीके से एक हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया था 140 145 के अराउंड, उसके बाद सपोर्ट भी लिया है। हमने देखा 110 104 104 से 110 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। स्टॉक ने अभी भी बेस फॉर्मेशन नहीं किया है। मुझे लगता है कि सर ऐसे ही चलेंगे 124, नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे 130, उसके बाद बात करेंगे अगेन 128। ये जो अभी कंसोलिडेशन एक फेज चल रहा है ना, ये फेज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। बजट तक मैं एक बार वेट करूंगा। मुझे लगता है कि अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग का बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जो जोन है अट्रैक्टिव लग रहा है। 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना है, और करंट जोन से अगर आपका व्यू नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर का है तो आप बाई करके जाइए। जिनका बाइंग, बहुत सारे लोगों का बाइंग इसमें है 170 175 में, बहुत सारे लोगों ने होल्ड करके रखा है क्योंकि लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है, अभी भी बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली बाई करोगे और ऐसे ही फटाक से स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नहीं होने वाला। क्योंकि कुछ महीना जो है ऑलरेडी कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है कि आगे जाके 2 4 5 महीना और कंसोलिडेशन करे। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो मैं लेके चल रहा हूँ बिफोर द बजट, मुझे लगता है कि एक बार रैली पॉसिबल है, लेकिन 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। चलिए, अब बहुत संक्षेप में, अपोलो माइक्रो पीएसयू नहीं है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग भाग रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई चूंकि इस पर बातचीत कर लेते हैं सर। एक लास्ट जो है फटाफट संक्षेप में टिप्पणी हो जाए सर। रशीद सर साहब। अपोलो माइक्रो ने अच्छे ब्रेकआउट्स दे दिए हैं। अब यहां से सीधा जो लेवल खुलता हुआ दिख रहा है वो 348 से 354 का है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखे हैं, जिनके पास नहीं है वो मिस कर गए हैं, क्योंकि अभी नहीं खरीदने के लिए बोलूंगा। किसी भी करेक्शन में 264 के आसपास आएगा, वहां पे खरीदेंगे।
और जिन्होंने मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है वेट करें 398 ऑन कार्ड्स। उसके साथ साथ सर संक्षिप्त में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, दुर्गा पूजा चल रही है, भाई साहब की लॉन्ग ड्राइव बहुत ज्यादा हो रही हैं। और अभी आपने शायद नोटिस नहीं किया, उन्होंने एक ही चीज बोली, सिर्फ नाम ही नाम याद रह गया है। मतलब इतने लोगों से मिल रहे हैं कि शक्लें भूल रहे हैं, सिर्फ नाम याद रख पा रहे हैं। नाम रह जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। वाह वाह, वाह, गजब, मतलब अद्भुत चल रहा है मामला सब। चलिए अब जो है इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।